हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 11 गतांग से आगे। मित्रता भी करा दी थी मैंने सुग्रीव से प्रभु राम की। अग्नि जलाकर अग्नि को साक्षी बनाकर तभी मित्रता हुई थी। संकोची है सुग्रीव, पर मित्र से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। प्रभु, मेरा सब कुछ छीन लिया है वाली ने। हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा है आज सुग्रीव की। हम दोनों ही भाई थे, सहोदर भाई। आज मेरी पत्नी को भी उसने मुझसे छीन लिया। सुग्रीव ने कहा, मैं दुखी हूँ नाथ, मेरे दुख का हरण करो। चरणों में गिर पड़ा था सुग्रीव। प्रभु राम ने सुग्रीव को उठाया और अपने ही पास में उसे बिठाया था। मेरी भी पत्नी को रावण हर करके ले गया। हनुमान ने भरत जी से कहा, प्रभु की ये वाणी कुशलता मेरे हृदय को छू गई थी। भरत जी, आपको तो पता है ना, मित्रता में दोनों का सुख दुख एक जैसा हो तब मित्रता चलती है। इसी बात को समझते हुए रघुनाथ जी ने सुग्रीव से कहा, तेरी पत्नी को बाली ले गया और मेरी अर्धांगिनी को रावण ले गया। चलो, दोनों ने दुख सुख एक जैसे झेले हैं। हनुमान, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले एक विमान में कोई स्त्री चिल्लाते हुए जा रही थी और हम लोग उस समय बाहर पर्वत पर बैठे थे। कुछ गहने पोटरी बनाकर हमारे सामने फेंक रही थी। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, लाओ तो वो पोटरी। अधीर हो उठे अपनी प्रिया सीता के गहने देखने के लिए प्रभु श्री राम। हनुमान तुरंत ले आए उस पोटरी को। हनुमान जी ने लाकर श्री राघवेंद्र सरकार के हाथों में दिया। पोटरी खोलते ही झरझर आंसू बह चले थे प्रभु श्री राम के। लक्ष्मण, देखो, यही है मेरी मैथिली के हार। लक्ष्मण से झुकाकर खड़े हैं। ये बाजूबंद, ये कुंडल, एक एक आभूषणों को बारंबार देख रहे हैं श्री राम। कहाँ गई तुम हे सीते, तुम कहाँ गई? विलाप करने लगे थे यहीं पर राघवेंद्र सरकार। लक्ष्मण, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुमने पहचाना ये सीता के कुंडल हैं, ये हार, ये बाजूबंद? नहीं प्रभु, मैंने नहीं पहचाना, ना ये कुंडल ना ये हार, मैंने नहीं पहचाना प्रभु। पर तुरंत चौंक गए लक्ष्मण जी। प्रभु, मैं इन पायलों को जानता हूँ। हाँ, ये मेरी माता मैथिली की पायल हैं, क्योंकि मैं उनके चरणों को ही देखता था। बहुत कम बार ही ऐसा हुआ जब मैंने भाभी माँ के मुखारविंद का दर्शन किया हो। मैं पायलों को अच्छे से पहचानता हूँ। लक्ष्मण ने भावुक होते हुए कहा। देर तक अपने वक्ष से चिपकाए रहे प्रभु किशोरी जी के आभूषणों को। मैं तो आनंदित था प्रभु का ये प्रेम स्वरूप देखकर। बाली को मार दिया था प्रभु श्री राम ने। जाते जाते अपने पुत्र अंगद को भी सौंप गया था बाली। जीवन दान देता हूँ तुम्हें बाली। प्रभु राम ने जब ये कहा तब बिलख उठा था बाली ने कहा, ऐसा सुयोग, ऐसा मंगल अवसर फिर कहाँ मिलने वाला है प्रभु। हंसा था बाली। बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ सुयोग मुझे प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जप तप कर रहे हैं, पर अंतिम समय उनके मुख से राम शब्द नहीं आ पाता। पर मेरे सामने तो साक्षात श्री राम खड़े हैं। मैं आपको देखते हुए अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया। इतना कहते हुए बाली ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आकाश से फूल बरसे थे, धन्य वाली धन्य, सबने कहा था। भरत भैया, सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया था। सिंहासन पर सुग्रीव बैठ गए थे। तब हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करते हुए सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ, अब आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? माता मैथिली की खोज के लिए। नहीं, अभी नहीं, करुणा निधान की गंभीर आवाज़ गूंजी। 4 महीने तुम राज्य का भोग करो। चतुर्मास है, वर्षा ऋतु का समय है, और मैं यहीं पास में प्रवर्षण नामक पर्वत पर 4 महीने बिताता हूँ। पर मात्र 4 महीने। इतना कहकर प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर चले गए और सुग्रीव राज्य को भोगने के लिए।
भरत भैया, मैं बहुत दुखी हो गया था सुग्रीव से। 4 महीने बीत गए पर विषय भोगों में इतना आसक्त सुग्रीव कि प्रभु श्री राम को ही भुला बैठा। मैं बहुत दुखी था। तब एक दिन सुग्रीव के पास में गया और जाकर एक ही बात कही मैंने, महाराज सुग्रीव, क्या आपको पता है बाली को प्रभु राम ने जब बाण मारा था तब वह बाण वापस लौटकर कहाँ गया था? सुग्रीव बगले झाँकने लगे। तब मैंने कहा, महाराज सुग्रीव, रघुनाथ जी का वह बाण वापस उन्हीं के तुरीन में चला गया था। क्यों पता है? मैंने फिर पूछा सुग्रीव से। वह तो इस समय कामांध और मोहांध हो गया था। वह क्या जवाब देता मुझे? मैंने ही उसे कहा, हे महाराज सुग्रीव, मुझसे एकांत में प्रभु ने कहा था कि अगर सुग्रीव ने मेरी बात नहीं मानी तो इसी क्षण में सुग्रीव को भी बाली की तरह मार दूंगा। क्या आपसे सच में रघुनाथ जी ने ऐसा कहा था? भरत जी ने पूछा। नहीं भरत भैया, वो क्यों कहने लगे? ये सब तो मैंने अपने मन से ही कहा था ताकि सुग्रीव थोड़ा डरे प्रभु श्री राम से। भरत भैया, मेरी बात का असर हुआ सुग्रीव पर। वह तो डरने लगा, मुझसे बोला, प्रभु राम ऐसे भी हैं? मैं तो सोचता था वह कृपालु दयालु प्रेम मूर्ति हैं, पर तुमने ये क्या छवि गढ़ दी? मैंने कहा सुग्रीव से, आप जैसे हो भगवान भी वैसा ही है। भगवान कैसा है हे महाराज सुग्रीव? इसका यही उत्तर है कि आप जैसे हैं, यानी भक्त जैसा है वैसा ही उसका भगवान है। आप प्रेमी हैं तो भगवान तुमसे भी ज़्यादा प्रेमी हैं। तुम छल कपट करने वाले हो तो फिर भगवान भी वैसा ही है। दयालु है भगवान, कृपालु है भगवान, पर तब जब तुम स्वयं भोले और सरल हो। अगर तुम कपट करोगे, झूठ बोलोगे तो फिर भगवान भी वैसा ही बन जाएगा ना। पर मैंने क्या किया? सुग्रीव रुआंसा सा हो गया था। क्या किया? प्रभु राम को क्या कहा था तुमने महाराज सुग्रीव? यही कहा था ना, 4 महीने के बाद मैं माता मैथिली की खोज में अपनी वानर सेना को भेजूंगा। फिर क्या हुआ? सुग्रीव को अब भान हुआ अपने प्रमाद का। भरत भैया, तभी लक्ष्मण जी किष्किंधा में आ गए थे। लाल लाल नेत्र उनके मानो अंगार बरस रहे हों। हंसते हुए भरत जी बोले, फिर क्या किया आपने? मैंने चरणों में स्वयं प्रणाम किया लखन जी के। फिर सुग्रीव को प्रणाम करने को कहा और मैंने ही लक्ष्मण जी से कहा था, महाराज सुग्रीव और मैं प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु के पास में ही जा रहे थे। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी का भी क्रोध शांत हो गया था और हम लोग प्रभु श्री राम के पास में चल दिए थे। चारों दिशाओं में एक एक सेना की टुकड़ी में भेजूंगा, आपकी आज्ञा चाहिए। चरणों में प्रणाम करते हुए सुग्रीव ने कहा। उठा लिया था सुग्रीव को और कंठ को लगाते हुए प्रभु राम बोले, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। सेना तैयार हो गई। महाराज सुग्रीव ने सबको यह कह दिया था, माता मैथिली का जब तक पता ना चले वापस मत आना। अगर पता बिना लगाए आ गई तो तुम्हारे प्राण ले लूँगा मैं। तीनों दिशाओं में जाने वाली सेनाओं को भेज दिया था, पर भरत भैया दक्षिण दिशा की ओर तो हम ही जाने वाले थे। मैं, हनुमान, जामवंत, नलनील, अंगद और भी थे हमारे साथ। हम सब ने जाकर चरणों में प्रणाम किया था श्री रघुनाथ जी के, पर अंतिम व्यक्ति मैं था प्रणाम करने वालों में। तब मुझे देखकर एकांत में ले गए थे प्रभु और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बोले थे, मैथिली से कहना मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। ओह, प्रभु के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे थे। कहना सीता से, हम दोनों के शरीर ही तो दो हैं पर मन तो एक ही है। और हे जानकी, वह मन अब मेरे पास कहाँ है? वह तो तुम्हारे पास है ही ना। इतना कहते हुए प्रभु ने लंबी सांस ली थी। मैं देखता रहा था उस प्रभु का मुखारविंद उस समय। फिर प्रभु ने अंगूठी दी मुझे और कहा था, ये मुद्रिका मेरी प्यारी को जाकर दे देना। कहना फिर बोले थे, जब मन एक ही है तो बोलेगा क्या? अपने आंसू पहुँचते हुए प्रभु ने यही कहा था। भरत भैया, यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।